नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चंस अच्छे, स्किप मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस का। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न्ड विद द, या ऑस्मोसिस का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो ऑस्मोसिस के जो सिद्धांत है उसका संबंध हमारा है रिक्लासिफिकेशन या पुनः वर्गीकरण से, इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग मोटिवेशन में फाउंड कुछ करते हैं, मतलब चाहते हैं कि कुछ मिले, मोटिवेशन में विश्वास करते हैं, तो होप एक्स्ट्रा डोज मेरा एक दूसरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करने से पहले थोड़ा एक दो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगता है आप लोगों के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह सीआरजी की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1952 में सीआरजी की स्थापना हुई थी। सीआरजी का पूरा नाम क्या है, तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है। और फ्रेंड्स, 1952 में स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन किस देश में हुई थी, तो यह है इंग्लैंड में स्थापना हुआ था सीआरजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल ओटलेट और हेनरी लाफोंटेन किसकी स्थापना के उपकरणीय थे। पॉल ओटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन वर इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूडीसी। राइट आंसर है एफआईडी नहीं है, इफलान नहीं है, यूएपी नहीं है। तो यूडीसी के बारे में थोड़ी सी भी अगर बात कर लिया जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को। तो यूडीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है। यूडीसी को सर्वप्रथम 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने वाले आप लोग जानते हैं, हेनरी लाफोंटेन और पॉल ओटलेट थे। यूडीसी के अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं, तो यूडीसी के अब तक 7 संस्करण आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यूडीसी में जो वर्गांक है, इसको जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ जो प्रयोग होता है डबल कोलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 7 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो संस्करण 7 है, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट सीरीज के द्वारा किया गया है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीरीज। और कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वह एडिशन आया था 1933 में। इसका दूसरा संस्करण कब आया, 1939 में। कोलन क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण 1950, चौथा संस्करण 1952 और पांचवा संस्करण 1957 में आया था। छठा एडिशन जो हम लोग विली वेमली में पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो छठा एडिशन से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वह 1960 में आया था और उसी का रिप्रिंट आया था, फिर दोबारा प्रिंट होकर के वो 1963 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और एकल विचार के साथ संयोजन है। असेंबलिंग एक या दूसरे के बीच संभावित संबंधों को व्यक्त करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्य के किन 3 स्तरों के द्वारा जाना जाता है। तो वो 3 स्तर है हमारे,
एक है वैचारिक, शाब्दिक और अंकन स्तर। आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान 3 स्तर हैं। ये सी और डी इसके राइट आंसर नहीं है। डीडीसी का 19वां संस्करण किस प्रकार की पद्धति है? तो यह हमारी एक परिगणनात्मक पद्धति नहीं है, लगभग पक्षात्मक भी नहीं है, मुक्त पक्षात्मक भी नहीं है, बल्कि क्या है ये ऑलमोस्ट इनुमरेटिव पद्धति है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अधिकांश विषयों को शामिल किया गया है। इसलिए डीडीसी एक ऑलमोस्ट इनुमरेटिव स्कीम है। डीडीसी ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? तो जो डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण है वह 23rd एडिशन है, जो 2000 में आया था। और इसको किस नाम से जानते हैं? वेब डीवी के नाम से जानते हैं। डीडीसी का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है वह 1933 में इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से प्रकाशित हुआ था। और डीडीसी का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1996 में डीवी फॉर विंडो के नाम से आया था। वर्तमान जो संस्करण है 2000 वाला, इसको वेब डीवी के नाम से ऑनलाइन संस्करण है, ये वेब डीवी के नाम से जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैचिंग के आगे हैं, इनको देख लेते हैं। 100 का संबंध है मेटाफिजिक्स से, 120 का संबंध है एपिस्टेमोलॉजी, क्वेश्चन और ह्यूमन काइंड से। 160 का संबंध लॉजिक से है। 170 का संबंध इथिक्स या मोरल फिलोसॉफी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के जो 19वां संस्करण है उसका सारणी एक सब स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, उसकी विभिन्न संख्या जो होती हैं उनको सही सम्मिलन किया गया। तो थोड़ा सा इसको इसलिए ज़्यादा शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें डीडीसी 7 टेबल आप लोगों को वर्बली याद होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट पे आपको कहीं भी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। मेन क्लास और उसकी 7 टेबल डीडीसी की 3 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स में है ये सब याद होना जरूरी है। तो 0202 है एक संक्षेपिका या सिनोप्सिस। 0142 है उत्पत्ति। 06 है संगठन और प्रबंधन, और 071 है विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। डीडीसी की जो 7 टेबल है उनके नाम इस प्रकार है। टेबल 1 है हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल 2 है एरिया या क्षेत्र। टेबल 3 है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर या अलग अलग साहित्य का उपविभाजन। चौथा है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, व्यक्तिगत भाषाओं का विभाजन। 5 है लैंग्वेज या भाषा, और 7वां पर्सन या व्यक्ति। 7वां है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ द बुक नंबर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, फॉरेन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन रीप्रिंट। द्विबिंदी वर्गीकरण 6ठा पुनर्मुद्रित संस्करण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों का सही क्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही क्रम होगा, पहले नंबर पे आएगा हमारा लैंग्वेज नंबर आएगा, उसके बाद आएगा हमारा फॉर्म नंबर, फिर आएगा हमारा वॉल्यूम नंबर, और कॉपी नंबर सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एडिटर इन चीफ ऑफ डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स एडिशन 23। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो डीडीसी का इंडेक्स है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वह रिलेटिव इंडेक्स नाम से जाना जाता है। डीवी डेसिमल वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका का संस्करण 23 के प्रमुख संपादक का नाम कौन था? जॉन एस मिशेल इसके प्रधान संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 13, और उसका जो 23वां संस्करण कब पब्लिश हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 2011 में इसका 23वां संस्करण पब्लिश हुआ था। पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या है? तो वह हमारा वर्ग संख्या है। क्लास नंबर इज ए सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st edition of the Dewey Decimal Classification consists of how many volumes? डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो दोस्तों वो 4 खंडों में है 21वां एडिशन। ऑन्टोलॉजी जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? तो इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण ये नहीं होता है, प्रलेखन सेवा भी नहीं है, और अनुक्रमणीकरण पद्धति ये भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो सही आंसर हमारा ए, अर्थात इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। ओंटोलॉजी इज ए क्लासिफिकेशन ऑन इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ये राइट आंसर है। व्हाट डू यू कॉल ए डिजाइनर ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता को क्या कहा जाता है? तो क्लासीफायर तो वो होता है जो लाइब्रेरी में बैठ करके क्लासीफाई करता है किताबें। क्लासिस्ट कोई वर्ड नहीं होता क्लासिफिकेशन करने का, और क्लासर भी नहीं है। तो सही शब्द है क्लासिफिकेशनिस्ट, जो किसी भी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है। मैक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। यह वर्गीकरण कौन सा है? तो यह बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण नहीं है, बोर्ड वर्गीकरण नहीं है, पुस्तक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि डेप्थ वर्गीकरण होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन है। तो अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ओरिजिन ऑफ बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, दूसरा कॉलम क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और लास्ट यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। इनको हम जो उनके उद्भव वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा सबसे पहले आएगा 1905 का यूडीसी, फिर आएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, उसके बाद कॉलम क्लासिफिकेशन 1933, और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 सबसे लास्ट में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण पद्धति? इन ऑप्शन में सबसे जो पुरानी वर्गीकरण पद्धति है डीडीसी है। इन ऑप्शन में यह डीडीसी कब आई थी? तो आप लोगों को पता ही 1876 में आई थी। डीडीसी की थोड़ी सी और नॉलेज आपको देते हैं जो मिली है। इसका जो फर्स्ट एडिशन से लेकर के 15 एडिशन तक डीडीसी कितने भागों में, पार्ट में या वॉल्यूम से प्रकाशित होती थी? वो केवल एक वॉल्यूम से प्रकाशित होती थी। डीडीसी का 16वां संस्करण पहली बार 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसका पहला खंड शेड्यूल था और दूसरा फॉर्म डिवीजन एरिया टेबल एंड इंडेक्स था। इसका सेकेंड एडिशन जो था 14वें संस्करण तक योजना को शीर्षक क्या था हमारा? 14th एडिशन तक जो नाम था डीडीसी का वो था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। 17वें संस्करण जो आया उसके 2 खंड थे। 18वें 19वें जो डीडीसी के एडिशन थे उनके 3 खंड थे। 21, 22 और 23 जो एडिशन वो 4 खंडों में हैं। और डीडीसी का हमारा पहला पार्ट क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन एंड टेबल, दूसरा पार्ट कहलाता है शेड्यूल, और तीसरा पार्ट कहलाता है रिलेटिव इंडेक्स। ये आ गया है। डीडीसी की अनुक्रमणिका को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिलेटिव इंडेक्स या सापेक्ष अनुक्रमणिका कहते हैं डीडीसी का अनुक्रमणिका को। तो रिलेटिव इंडेक्स कौन से एडिशन से हुआ था यह? तो 21, 22 और 23वें खंडों के साथ साथ 18वें और 19वें संस्करण में 3 पार्ट्स में जो थी रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द कॉलम क्लासिफिकेशन, तो कॉलम क्लासिफिकेशन का लेटेस्ट एडिशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण किस प्रकार का? पक्षात्मक नहीं है, लगभग पक्षात्मक नहीं है, इनुमरेटिव भी नहीं है। सही आंसर हमारा फ्रीली टेस्टेड या मुक्त पक्षात्मक है। अपुपा विधि का मेथड किससे संबंधित है? तो कैटलॉगिंग से संबंध नहीं है, सर्कुलेशन
और इक्विजिशन या अधिग्रहण से नहीं, बल्कि क्लासिफिकेशन से है। और कहाँ प्रयोग होता है पुपा पैटर्न? और सबसे ज़्यादा प्रयोग बुक्स अरेंजमेंट के लिए होता है। और दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। पुस्तकालय के किस शब्द से बना है? तो पुस्तकालय जो शब्द की उत्पत्ति हुई है लाइबर शब्द से हुई है। लाइबर से ही लाइब्रेरी वर्ड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वि बिंदु वर्गीकरण छठे संशोधित संस्करण के मुख्य वर्ग और साहित्य में P3 निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो कार्य पक्ष, भाषा पक्ष, स्वरूप पक्ष को नहीं बल्कि लेखक पक्ष को तीसरा रूप P3 दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं या स्थानीय रूप में पुनरावृत्ति विशेषता इंगित करती है? तो DDC ने आंसर नहीं है, बिब्लियोग्राफिक भी नहीं है, इसका सही आंसर है UDC यानी कि सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों के अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों का या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है, क्या कहलाता है यह संयोजन? तो यह बुक क्लासिफिकेशन कहलाता है। 11 वर्गीकरण पुस्तक वर्गीकरण और कंटेंट वर्गीकरण नहीं कहलाता है। सही ऑप्शन है बुक क्लासिफिकेशन इसके लिए। सामान्यतः DV डेसिमल क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व अंकन का उपयोग किया जाता है। तो 0 का प्रयोग किया जाता है, 000 का DDC में किया जाता है, लेकिन अंकन नहीं है, 00 भी नहीं है और ये D ऑप्शन भी नहीं है। सही ऑप्शन हमारा है A 0। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज इट्स हेडक्वार्टर एट लंदन। शोध समूह जो है, वर्गीकरण शोध समूह का मुख्यालय लंदन में है। यह 1952 में विकेरी की अध्यक्षता में इंग्लैंड में बना था तथा वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों का यह एक समूह है। UDC में 2 प्रकार की सहायक सारणी पाई जाती हैं, कौन कौन सी है? तो स्वरूप भाषा नहीं है, पूर्ववर्ती पश्चवर्ती नहीं है, स्थानीय काल नहीं है, स्थानीय काल बल्कि क्या है कॉमन एंड स्पेशल, सामान्य और विशेष प्रकार की सहायक सारणियां UDC में पाई जाती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि UDC को प्रथम बार पॉल ऑटलेटर हेनला फाउंटेन ने 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया था। और जो आंसर आता है UDC के निर्माण कब हुआ था? तो 1905 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन UDC का ही है, कल की वीडियो में कराते हैं, तो आप लोग बने रहिए। हम लोग कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।